सऊदी अरब की सरजमीन पर एक अदल की मिसाल देखी है आपने अभी 1-1.5 महीना पहले यूट्यूब पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं। एक 26 साल के नौजवान ने नादानिस्ता तौर पर किसी का कत्ल कर दिया। कत्ल गलती से हुआ था, लेकिन कत्ल तो हुआ था। मुकदमा चला और चंद ही महीनों में उसका फैसला सऊदी की कोर्ट से यह आता है, काजी की अदालत से, कि लड़का मुजरिम है, लिहाजा इसको भी कत्ल किया जाए। अब कत्ल से बचने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि माले दैत दे दी जाए, मकतूल के वरसा जितनी रकम जितना माल पर आमादा हो जाए वो माल ले लिया जाए और छोड़ दिया जाए। दूसरी शक्ल यह है कि मकतूल के वरसा माफ कर दें, लेकिन मकतूल के वरसा न माफ कर रहे हैं न माल लेने को तैयार हैं। कत्ल का बदला कत्ल। आपने देखा होगा यूट्यूब पर पूरा का पूरा कबीला उस मकतूल के घराने पे जाता है, उस मोहल्ले में जाता है, पूरा का पूरा कबीला, और हाथ पैर जोड़ रहा है, कह रहा है कि देखो लड़के से कत्ल गलती से हो गया है, लेकिन कत्ल हुआ इस बात को मानता हूं। आप मुंह मांगे रकम ले लीजिए, कितनी रकम, हम पूरे कबीले के लोग चंदा इकट्ठा करके आपको मुंह मांगे रकम देने को तैयार हैं, लेकिन इसको माफ कर दिया जाए। लेकिन किसी भी कीमत पर मकतूल के घर वाले तैयार नहीं हैं। आप यूट्यूब पर देखिए, उन कबीले के लोगों ने अपनी अपनी पगड़ियां उतार दी और पगड़ियां उतार कर लड़के के जो कत्ल हुआ था उसके घर में उसके माँ बाप के सामने रख दी और नाक रगड़ने लगे और अरबी में देहाती अशार पढ़ने लगे, रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको माफ नहीं किया गया। आखिरकार वही दिन आ गया जिस दिन कत्ल की सजा होनी है। उस दिन फिर एक कोशिश की गई, पुलिस वाले भी रो रहे हैं, जिस काजी ने फैसला सुनाया इसको कत्ल का वो भी जानता है कि लड़के से ये कत्ल नादानिस्ता तौर पर हुआ है, लेकिन कत्ल तो हुआ है, इसलिए हमने जो फैसला सुनाया वो सही है। वो भी चाह रहा है कि लड़के के घर वाले पैसा ले ले, जिसको कत्ल किया गया है माल ले ले, लेकिन इसको माफ कर दें। काजी तक रो रहा है, लेकिन इसके बावजूद घर वाले तैयार नहीं। बादशाह के घर के लोग भी जाते हैं, बड़े बड़े वजीर जाते हैं, मिन्नत समाअत करते हैं, हाथ पैर जोड़ा जाता है, माल और दौलत की फरियाद पेशकश करते हैं, लेकिन मकतूल के वरसा टस से मस नहीं होते हैं। और आखिरकार उनकी जबान से एक ही जुमला निकला, मुझे खून का बदला खून चाहिए, और मुझे उस 26 साल के नौजवान का कत्ल ही मुझे चाहिए। मेरा बेटा मारा गया, मुझे भी बदला चाहिए। और फिर उस लड़के को लाया गया। सऊदिया का उसूल है सबके सामने कत्ल किया जाता है, उसको मैदान मक्तल में लाया जाता है। उस लड़के को लड़का आखिरी बार अपनी माँ से मिलता है। यूट्यूब पर देखिए माँ के आंखों के आंसू, लड़का अपनी माँ से चिपक कर रोता है, माँ उसकी रो रही है, फिर वो अपनी बहन से चिपकता है और अपनी बहन से चिपक कर रोता है। और फिर इन लोगों ने उसके सर पे हाथ फेरा और लड़का सीधे मैदान मक्तल की तरफ जाता है जहां उसको कत्ल किया जाना है। माँ और बहन तो ये मंजर देख नहीं सकती थी अपनी आंखों के सामने, अपनी औलाद का कत्ल कैसे, अपने बेटे का कत्ल कैसे देख ले। इन लोगों को एक गाड़ी में ले जाया जाता है और लड़के को उसी जगह पर लाया जाता है। उसके पीछे से हाथ बांध दिए जाते हैं, गर्दन नीचे डाल दी जाती है और फिर एक जल्लाद उड़ता है और तेज धार वाली तलवार उसकी गर्दन पे मार के उसकी गर्दन को अलग कर देता है। अदल है सऊदी में, इस
इसलिए अमन है सऊदी में। जिस मुल्क के अंदर जितना ज्यादा अदल होगा उस मुल्क के अंदर उतना ज्यादा अमन होगा। आज हम अपने मुल्क की बात करें, आज अदल और इंसाफ की बात करने वाला कौन है? इजराइल को जालिम कहने वाला कौन है? फिलिस्तीन को मजलूम कहने वाला कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है जो सही बात न बोल सके पावर में होने के बावजूद? मेरे भाइयों जरा गौर करो, आज अदल कायम कर दिया जाए, इंसाफ कायम कर दिया जाए, न्याय हो जाए और अदल की बात की जाए तो अमन अपने आप हो जाएगा। लेकिन जहां अन्याय होगा, जहां जुल्म होगा, जहां ज्यादती होगी वहां कभी भी अमन पैदा नहीं होगा। आज इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान अगर अदल की बात कह दी जाए और पूरी दुनिया अदल के साथ खड़ी हो जाए और अदल को कायम कर दे तो ये फितना और फसाद 2 दिन में रुक जाए, 1 घंटे में बंद हो जाए और मुजरिम किफरे किरदार तक पहुंच जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये करेगा कौन? ये जुल्म और ज्यादती बंद कौन करेगा? मेरे भाइयों अदल की बात कौन करेगा? इंसाफ की बात कौन करेगा? अदल होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा घर में अदल करो तो घर में सुकून, मोहल्ले में अदल करो तो मोहल्ले में सुकून, शहर में अदल करो तो शहर में सुकून, स्टेट में अदल करो तो स्टेट में सुकून, मुल्क में और कंट्री में अदल करो तो पूरे मुल्क में और पूरी कंट्री में सुकून। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों बुखारी शरीफ की वो हदीस उठाइए, बुखारी शरीफ की, आइए उस हदीस की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं। उस हदीस के मंजर पर जरा नजर डालिए। हजरत आदी इब्न हातिम उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिएगा कि मैं अल्लाह के नबी के पास बैठा हुआ था, चंद सहाबा भी मौजूद थे। एक सहाबी उठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, अय अल्लाह के रसूल, मक्के में खून खराबा बहुत फैल गया है, जिसको देखो कत्ल कर देता है, जान की कोई हिफाजत नहीं रह गई है, ये खून खराबा कब बंद होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। वो बैठ गए। अदी इब्न हातिम कहते हैं कि एक दूसरे आदमी ने एक और शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, जो लोग दूसरी कंट्री से, दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से आते हैं तिजारत की गरज से, बिजनेस की गरज से सामान लेकर, उनको ये बनूता है कि गुंडे उनको लूट लेते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, अगर ये माल न दें तो ये उनको कत्ल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। हमारी बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ रहा है, हमारा माल बाहर नहीं जा पाता और बाहर वाले हमारे यहाँ अपना माल सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कत्लो क़िताल बहुत फैल गया है, यहाँ तक कि लोगों के माल भी महफूज नहीं रह गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम भी बैठ जाओ। वो भी बैठ गए। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, जो बात कही उसको गौर से सुनना। आपने फरमाया आदी अपने हातिम इस हदीस के रावी हैं, आपने फरमाया आदी, मेरे इंतकाल के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी उम्र दी, मेरे इंतकाल के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो तुम देखोगे एक औरत मुल्क शाम से, मुल्क शाम आज उसको सीरिया बोलते हैं, मुल्क शाम से एक औरत अकेले चलेगी। मुल्क शाम भी बहुत बड़ा है और उसके अंदर एक शहर है जिसका नाम है हीरा। तुम देखोगे मुल्क शाम से उसकी एक बस्ती, उसके एक शहर हीरा से एक औरत अकेले चलेगी, ऊंटनी पर बैठेगी, ऊंटनी पे सफर करेगी, वो सीरिया के बॉर्डर को, शाम के बॉर्डर को क्रॉस करके अरब के बॉर्डर में घुसेगी और फिर लंबा चौड़ा सफर तय करके वो मक्के तक आएगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा और मरवा के चक्कर लगाएगी, सफा और मरवा की सई करेगी और फिर वो अपनी ऊंटनी पर बैठकर वो मुल्क शाम वापस चली जाएगी। उस हीरा शहर से, उस शाम कंट्री से, उस मुल्क से अकेले सफर करके आने वाली औरत को कोई भी छेड़ेगा नहीं, उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी, उसको कोई माल लूटने वाला नहीं होगा, कोई उसकी इज्जत पर हमला करने वाला नहीं होगा।
हजरत आदी इब्ने हातिम कहते हैं अल्लाह के नबी जब ये बयान कर रहे थे तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा था, और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था ये अल्लाह के नबी को क्या हो गया है। मर्द तो महफूज नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का काफिला आता है, वो तक तो महफूज नहीं है, उन तक को तो लूट लिया जाता है, उन तक को तो कत्ल कर दिया जाता है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं एक औरत अकेले आएगी शाम से और 4-5 दिन का सफर करेगी, रात और दिन अपनी ऊँटनी पर बैठेगी, मक्के पहुंचेगी, तवाफ करेगी, फिर यहां से वापस जाएगी 5-6-10 दिन में अपने मुल्क में वापस, और अकेले रात का भी सफर और दिन का भी सफर, और उस औरत को कोई छेड़ेगा नहीं। कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में कहा फ़ाइना दुआरु तैइन अल्लज़ी सारू फिल बिलाद, मैंने दिल ही दिल में सोचा अल्लाह के नबी ऐसा कैसे हो सकता है, एक औरत अकेले मुल्क के शाम से सफर करे, खाने काबा आए, तवाफ करे और फिर यहां से चली जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा। उसको कोई छेड़े नहीं, उसको कोई टच न करे, उसका माल कोई गसब न करे, उसकी इज्जत और आबरू महफूज रहे। फ़ाइना दुआरु तैइन अल्लज़ी सारू फिल बिलाद, ये कबीले बनु तै के गुंडे कहां चले जाएंगे, ये बनु तै के आवाश कहां चले जाएंगे, ये छिछोरे कहां चले जाएंगे, जिन्होंने पूरी सरजमीन पर फसाद फैला के रखा है, जो लुटेरे हैं, जो किसी को नहीं छोड़ते, ये कहां छिप जाएंगे, ये कहां चले जाएंगे। हजरत आदि कहते हैं ये बात मैंने दिल में सोची कि ये गुंडे कहां चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल से मैंने नहीं कहा, लेकिन दिल में ख्याल आया अल्लाह के नबी कह रहे एक औरत अकेले आएगी और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ये गुंडे कहां चले जाएंगे, मैंने दिल में सोचा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया आय आदि, मेरे बाद अगर तुम जिंदा रहे तो तुम एक और चीज देखोगे, मेरे बाद अल्लाह ने अगर तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो तुम एक और चीज देखोगे कि किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ लगेंगे, यानी सहाबा किराम के हाथ आ जाएंगे। किसरा, ईरान का बादशाह किसरा, जो बहुत ताकतवर और पावरफुल आदमी था, जैसे आज के जमाने में अमेरिका बहुत पावरफुल है और जल्दी लोग उससे कोई भी आंख मिलाने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसे उस जमाने में किसरा का बड़ा जोर था, ईरान के बादशाह किसरा का कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। तो अल्लाह के नबी ने कहा है आदि, मेरे बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो तुम देखोगे कि किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ यानी सहाबा किराम के हाथ लग जाएंगे। तो हजरत आदि कहते हैं कि मैंने कहा अय अल्लाह के नबी, कौन से किसरा की बात आप कर रहे हैं, किस किसरा की बात आप कर रहे हैं, किसरा इब्न हुरमुज की बात कर रहे हैं आप। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मैं उसी किसरा इब्न हुरमुज की बात कर रहा हूँ, उसी ईरान के बादशाह की बात कर रहा हूँ, उसी ईरान के बादशाह की बात। तो मैंने दिल में सोचा अल्लाह के नबी इतने बड़े पावरफुल आदमी के खजाने की बात कर रहे हैं, जिसका कोई बाल बीका नहीं कर पाता, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जिसका कोई कुछ नहीं कर पाता, उसके खजाने हम मामूली और टूटी फूटी तलवारों से लड़ने वाले सहाबा किराम के हाथ में आ जाएंगे। उनकी तलवारों का कोई मुकाबला नहीं, उनकी ढालों का कोई मुकाबला नहीं, उनके तीरों कमानों का कोई मुकाबला नहीं, और हमारी टूटी हुई तलवारें उनके खजाने को फतह कर लेंगे। आपने फरमाया आदि, मेरे इंतकाल के बाद अगर तुम्हें अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी तो तुम तीसरी चीज भी देखोगे, और वो तीसरी चीज ये है कि तुम लोगों को देखोगे कि कुछ लोग अपने हाथ में अपने घरों से अपनी मुट्ठी में सोना और चांदी लेकर निकलेंगे, अपने घरों से सोना लेके निकलेंगे, चांदी लेके निकलेंगे, वो घर से बाहर आएंगे, गरीबों को तलाश करेंगे, गरीबों को ढूंढेंगे, गरीबों को तलाश करेंगे कि मैं सोना किसी गरीब को दे दूं, लेकिन उनके हाथ का सोना किसी गरीब को नसीब नहीं होगा। कोई गरीब ही नहीं मिले
मिलेगा वो सोना गरीबों को देना चाहेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो कोई लेने वाला नहीं होगा। वो सोना अपना वापस अपने घर में लेकर जाएंगे। लोग इतने अमीर हो चुके होंगे कि सोना और चांदी भी कबूल करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। हजरत आदी ने ये पूरा वाकया बयान किया और करने के बाद फरमाया कि लोगों, आज अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह के नबी ने ये 3 पेशीन गोइयां की थी। इन 3 पेशीन गोइयों में 2 पेशीन गोइयां मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। 2 चीजें मैंने देख ली हैं, 2 चीजें मैं देख चुका हूं। मैं देख रहा हूं अरब के अंदर इतना अमन पैदा हो गया है, इतनी शांति पैदा हो चुकी है कि एक औरत सीरिया से अकेले आती है, एक औरत मुल्क शाम से अकेले आती है और मक्के में दाखिल होती है, खाने काबा का तवाफ करती है, सफा और मरवा की सई करती है और फिर मुल्क शाम चली जाती है। उसको अपनी इज्जत और आबरू के लुटने का डर नहीं, उसको अपने मालो दौलत के लुट जाने का डर नहीं। उसका सामान उसकी ऊंटनी पर बंधा रहता है, लेकिन उसके सामान को कोई छूने वाला नहीं होता है। अगर वो ऊंटनी पर लदा हुआ सामान मस्जिदे खाने काबा के बाहर भी अगर खड़ा कर दे और अपने ऊंटनी को बांध दे, तो वो तवाफ करने के बाद और सही करने के बाद जब वापस जाती है तो अपनी ऊंटनी पर सामान को वैसा ही लदा हुआ देखती है। वो अकेली आती है और अकेले जाती है। उस औरत को कोई छेड़ने वाला नहीं पैदा हुआ है। ये सब मिट चुका है, खत्म हो चुका है। कबीले तय के गुंडे पता नहीं कहां चले गए, सब इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। और ये अमन इसलिए पैदा हुआ है, ये अमन इसलिए कायम हुआ है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अदल कायम कर दिया है। चोर के हाथ काटे गए, जानी को संसार किया गया। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो बदले में उसको कत्ल किया गया। अगर किसी ने किसी का हाथ तोड़ा तो बदले में उसका भी हाथ तोड़ा गया। अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी गई। जब ये अदल कायम हुआ तो फिर अरब के अंदर अमन पैदा हो गया, शांति पैदा हो गई। इसलिए इस औरत को अमन और शांति मिली क्योंकि अरब के अंदर अदल पैदा कर दिया था अल्लाह के नबी ने। पहली चीज तो मैं देख रहा हूं कि अब औरत अकेले आती है और अकेले जाती है, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं पैदा हुआ। हजरत माइक